सो ऑलराइट गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो मैं लेके आ चुका हूँ फिर से एक न्यू एपिसोड ऑफ फुटबॉल ट्रांसफर विंडो, जहाँ पे मैं बात करूंगा रिगार्डिंग फुटबॉल ट्रांसफर न्यूज़। और भाई कई सारी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, उन सब पर एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई आप सबसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा एक प्यारा सा कमेंट कर दो, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा। तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करूं भाई ट्रांसफर न्यूज़ की, तो भाई बार्सिलोना से एक रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही, काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव है। मैं जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करना मैं स्टार्ट करने वाला था, तो एक होता है ना कि फाइनल चेकअप कर लूँ कि कोई रिक्वेस्ट मतलब कोई न्यूज़ वगैरह आई कि नहीं। तो जस्ट मैंने देखा और प्रोविजियो ने ये बात रिपोर्ट की है कि भाई रूनी बारदिगी, जिससे बार्सिलोना के लिंक्स जुड़े हुए थे। हाँ भाई, जो जिसको सब स्वीडिश मेसी बोलते हैं, क्योंकि भाई उसकी हाइट कहीं ना कहीं 5'8" है, लियोनेल मेसी टाइप हाइट है। और भाई काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर तो नहीं कहूँगा, यंग प्लेयर है। और भाई कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक ड्रिबलर है, वो ड्रिबलिंग करता है और उसके स्टैट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। एफसी कोपनहेगन के लिए वो खेलता है। और भाई कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट में तब आया था जब उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट गोल मारा था, और कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड को ग्रुप स्टेज से ही नॉकआउट कर दिया था। हाँ भाई, वो उस टाइम वो 17 साल का हुआ करता था। और उसने भाई पिछले सीजन भी काफ़ी अच्छे नंबर प्रोड्यूस किए कहीं ना कहीं। लेकिन भाई कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक प्रॉब्लम बार्सिलोना को उसको साइन तो कर रही है, डील ऑलमोस्ट डन होने वाली फाइनल स्टेजेस पे है। डेको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है इस प्लेयर के अंडर। और कहीं ना कहीं भाई ये मेरे को लग रहा है कि ये लमीन यमाल का डेफिनेटली बैकअप होगा, क्योंकि भाई देखो जिस तरीके से पिछले सीजन भाई कहीं ना कहीं लमीन यमाल को हमने काफ़ी ज़्यादा ओवर यूज़ किया, और जैसे कि देखा जा रहा है लमीन यमाल एक काफ़ी ज़्यादा जनरेशनल टैलेंट है, काफ़ी ज़्यादा जनरेशनल टैलेंट है। क्योंकि भाई उनको कंपैरिजन सीधा लियोनल मेसी से किया जा रहा है कि भाई ये लियोनल मेसी जैसे खेलता है, इसका एटीट्यूड रोनाल्डिनियो जैसा है। तो भाई कहीं ना कहीं भाई उस टैलेंट को जो जो अंसु फाती के साथ हुआ, कहीं ना कहीं बार्सिलोना नहीं चाहती कि वो लमीन यमाल साथ हो। तो उसी के लिए एक अच्छा खासा रूप में बैकअप भी लेके आ रहा है। 19 या 20 साल का ये लड़का है, जिसका बात करें रूनी बारदिनी का, 19 या 20 साल का है भाई। डेफिनेटली काफ़ी क्लब्स इंटरेस्टेड थे, पर भाई जब बार्सिलोना आती है तो फिर डेफिनेटली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। और भाई कहीं ना कहीं भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट डन हो चुका है पर्सनल टर्म पे। और भाई कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई फाइनल स्टेजेस पे चल रहा है क्लब टू क्लब टॉक। डेफिनेटली अगर हम दिसंबर तक रुक जाते तो इसका कॉन्ट्रैक्ट शायद खत्म होने वाला था या हमें फ्री में मिल सकता था। पर डेफिनेटली बार्सिलोना वेट नहीं करना चाहती, क्योंकि भाई देखो दिसंबर तक क्या पता कई सारे क्लब्स आ जाते हैं विथ हायर सैलरी। और भाई ये काफ़ी ज़्यादा यंग है, इसको भी पता है ये बार्सिलोना में आएगा तो डेफिनेटली ये लमीन यमाल का बैकअप के रूप में ही खेलेगा। तो भाई कहीं इसका फिर मन बदलते हम देख सकते थे। लेकिन मेरे को एक चीज़ अभी भी कंफ्यूजन में हूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा इतनी सारी राइट विंगर की साइनिंग करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि भाई देखो अभी हम निको की साइनिंग हमें करनी है लगभग में, है ना। उसके बाद फिर आप देखो तो हमारे पास रफीनिया है, उसके बाद आप देखो तो हमारे पास लमीन यमाल है। तो भाई 3 प्लेयर ऑलरेडी हमारे पास विंगर पोजीशन में, कहीं ना कहीं फरहान भी आप फ्रंट विंगर खेल ही सकता है, लेफ्ट विंग। तो भाई हमको मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे विंगरों का अचार बनाना, फिर आपके लामासिया से भी प्लेयर आ रहे हैं जिनको आपने मौका देना। तो इतने सारे राइट विंगरों का करोगे क्या? मेरे को लगता है बार्सिलोना डेफिनेटली कुछ प्लान कर रही है, हो सकता है इसमें उन्हें टैलेंट दिखा होगा, इसको डेवलप करके आगे वो भेज दे। हु नोस। भाई 2 या 3 मिलियन का मेरे को लग रहा है फीस, उससे ज़्यादा बार्सिलोना देगी नहीं, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जाएगा तो 5 मिलियन बोनसेस के साथ यही होगा। तो देखते हैं क्या लगता है। आप बताइए आपको ये साइनिंग कैसी लगी। तो दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरी अपडेट ये निकल कर भाई सामने आ रही है कि भाई डेको ने अभी हाल फिलहाल में इंटरव्यू दिया था, और इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई एक सेंटर बैक हमें छोड़ के ज़रूर जाएगा डेफिनेटली। क्योंकि उन्होंने कहा था ये हमारे पास 5 सेंटर बैक है, डेफिनेटली ओवर क्राउडेड प्लेस है। 5 सेंटर बैक से रेफर उन्होंने किया है भाई क्रिश्चियनसन, उसके बाद एरिक गार्सिया, रोनाल्ड अराहो, पाउ कुबार्सी, इनिगो मार्टिनेज। तो डेफिनेटली भाई वो उसमें से एक जो छोड़ के जा सकते हैं वो है क्रिश्चियनसन, क्योंकि भाई क्लियरली डेको ने ये बात साफ कर दी है कि भाई रोनाल्ड अराहो हमारे प्लान में है, वो हमें इस सीज़न छोड़ के जाते हुए नहीं दिख सकते हैं। डेफिनेटली भाई कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अराहो को भी काफ़ी ज़्यादा ब्लेम मिल रहा है भाई, क्योंकि देखो एक टाइम था जब जावी के अंडर ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड। जो याद करो जो सीज़न जिसमें हमने सबसे ज़्यादा कम का गोल कंसीड करने का रिकॉर्ड किया था, एक एक गोल के नैरो मार्जिन से हम जीते थे कई सारे गेम, उसमें रोनाल्ड अराहो का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। इफ़ बार्सिलोना फैंस अगर उसको याद करे तो उसने देखो ऐसा बात नहीं कि उसने अपने काम नहीं किया, रोल किया, ठीक है 2 सीज़न उसका एरर रहे, लेकिन भाई इस सीज़न तो उसको बख्श दो, क्योंकि वो इंजरी से वापस आया, और इंजरी से वापस आने के बाद अच्छे खासे प्लेयर सेम नहीं रहते हैं। तो भाई डेफिनेटली उसको एक सीज़न मिलना चाहिए। अगर इस सीज़न जो आने वाला कमिंग सीज़न है उसमें भी उसने कुछ अच्छा खासा इंप्रूव नहीं किया, तो मेरे ख्याल से तब उसको छोड़ के चल जाना चाहिए, तब कोई वजह नहीं होगी उसको बैक करने की। बट डेफिनेटली एक सीज़न और देना चाहिए। ये बात डेको ने भी खुद कंफर्म की कि भाई चैंपियंस लीग का पूरा एग्जिट का क्रेडिट भाई रोनाल्ड अराहो को मत दो, उसके कंधे पे हर ब्लेम मत डालो, क्योंकि भाई बहुत सारी गलती टीम से भी हुई थी, बहुत सारी इंडिविजुअल मिस्टेक। देखो फर्स्ट लेग में जेरार्ड मार्टिन के साइड से भी कहीं ना कहीं अटैक बन रहा था,
तो उसमें अराहो की गलती नहीं है। तो डेफिनेटली मैं इस बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। रोनाल्ड अराहो को एक और मौका मिलना चाहिए। और अगर रोनाल्ड अराहो से बात चल रही है तो मैं उसके बारे में एक और न्यूज़ दे दूँ। बाकी जो डेको की इंटरव्यू है मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। तो न्यूज़ ये भाई, रोनाल्ड अराहो भाई ने आज शादी कर ली है, जैसा कि आप स्क्रीन पर अपनी इमेज देख सकते हैं। उन्होंने अपने पार्टनर से इस साल शादी कर ली है। डेफिनेटली भाई वहाँ पे स्पेन और यूरोप में ऐसी कल्चर है कि भाई बिन फेरे हम तेरे, और बच्चे हो जाते हैं। जैसे मेसी का भी आपने देखा था कि उनके दोनों या तीनों बेटों ने शादी देखी थी, मेसी और एंटोनेला की। तो भाई डेफिनेटली उस तरीके का था। राहो ऑलरेडी पापा बन चुके हैं, लेकिन शादी उन्होंने अपने पार्टनर से आज ही के दिन की है। तो डेफिनेटली रोनाल्ड अराहो और उनके पार्टनर को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारे तरफ से और भाई पूरे बार्सिलोना फैन कम्युनिटी की तरफ से। अब बात करते हैं डेको के इंटरव्यू के कंटिन्यूशन की। तो भाई डेको ने इंटरव्यू में और कई सारी चीज़ों पर डिस्कस किया। उनमें से एक था कि भाई कई सारे प्लेयरों में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, जैसे कि हमने देखा जॉन गार्सिया आ चुके हैं, निको की बात चल रही है, या फिर अभी रूनी बार्डेगिच की भी डील फाइनल ऑलमोस्ट होने वाली है। उसके बाद शायद लेफ्ट बैक पे जाए। तो भाई कई सारे प्लेयर्स आने वाले, ये तो डेको ने बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी हाँ, निको विलियम्स पिछले साल एजेंडा में थे, पर इस साल भी हमारे एजेंडा में निको विलियम्स है, और कहीं ना कहीं निको आने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और ये बात देख के भी समझ आती है भाई, क्योंकि बायर्न म्यूनिख की एक रिपोर्ट अभी निकल कर सामने आ रही थी कि बायर्न म्यूनिख ने कल एक फिर ऑफर डाला है निको को, 10 मिलियन नेट सैलरी जो उनके इन हैंड आएगी सब एक करके। तो कहीं कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हाइक मिल रहा था, क्योंकि बार्सिलोना में 6-6.5 मिलियन ही निको विलियम कमाएंगे, तो 3.5-4 मिलियन का उनको इंक्रीज दे रहा था बायर्न म्यूनिख। लेकिन भाई आज फाब्रिज़ियो ने इसको भी कोट करके क्लियर कर दिया कि बायर्न के ऑफर में कोई दम नहीं है, क्योंकि निको ओनली वांट्स बार्सिलोना। तो भाई कहीं ना कहीं निको ने अपना स्टेप ले लिया था, और भाई इसको कहीं ना कहीं सराहना मिली है भाई डेको से। और डेको ने कहा है कि भाई हम उन प्लेयरों को लाना चाहते हैं जो बार्सिलोना के प्रोजेक्ट में बिलीव करते हैं। तो भाई डेफिनेटली ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि भाई निको विलियम्स आना चाहते हैं, और भाई उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है बार्सिलोना में खेलने में। और भाई कहीं ना कहीं एक मिनी स्पेन हमें बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भाई गोलकीपर जॉन गार्सिया है, राइट बैक हटा दो तो पूरा डिफेंस कहीं ना कहीं हमारा स्पेनिश कोर है, चाहे मार्टिनेस हो, चाहे वो फिर कुबार्सी हो, चाहे फिर वो बाल्डे हो, और अगर बैकअप में ग्रिमाल्डो होते तो भी भाई कहीं ना कहीं भाई वो स्पेन के ही हुए। मिडफील्ड तो आपको पता ही है, डैनी ओल्मो, पेड्री, गावी, फ्रैंकी डियोंग को एक हटा दे तो फिर मार्क बर्नाल, मार्कस सब स्पेनिश है। उसके बाद राइट विंग यमाल, लेफ्ट विंग रफीनिया या फिर निको विलियम्स, और स्ट्राइकिंग में भी फरहान। तो भाई कहीं ना कहीं भाई ये बहुत ज़्यादा स्पेनिश एक कोर बनता हुआ हमें दिख रहा है, जो कि भाई बहुत अच्छी बात है कहीं ना कहीं फुटबॉल फैंस के लिए, क्योंकि भाई स्पेन के प्लेयर और खास करके बार्सिलोना कोर वाले प्लेयर जहाँ रहते हैं भाई एक अच्छा फुटबॉल हमें देखने को मिलता है। ये सदियों से रीच चली आ रही है। तो यही तक थी रिगार्डिंग बार्सिलोना न्यूज़, और न्यूज़ को कवर करते हैं। तो भाई जाने से पहले एक और न्यूज़ कंफर्म कर दूं बार्सिलोना की, है रिगार्डिंग शेज़नी। जी हाँ भाई, डेको ने अपने इंटरव्यू में ये चीज़ कंफर्म किया था कि भाई सुट्टाधारी शेज़नी जो है हमारे लेजेंडरी शेज़नी, जिन्होंने आउट ऑफ रिटायरमेंट आके हमें एक बेल आउट दिया है कहीं ना कहीं भाई, वरना भाई ग्रुप स्टेजेस में ही हमें हमारी औकात दिख जाती, और कहीं ना कहीं ये डोमेस्टिक ट्रैवल पॉसिबल नहीं होता विदाउट शेज़नी। ही वॉज अ क्रूशल पार्ट भाई, क्योंकि जिस तरीके से स्टार्ट उनकी भले अच्छी ना हो, लेकिन भाई जिस तरीके का उन्होंने फिर सीज़न दिया, जिस तरीके के सेव्स लिए वो भाई वो दिखाता है, तभी बार्सिलोना को कहीं ना कहीं समझ में आई भाई नीड ऑफ अ गुड शॉर्ट स्टॉपर। और भाई डेफिनेटली वो शेज़नी पे रिलायबल हो नहीं सकते थे, क्योंकि शेज़नी ने भी बॉक्स से बाहर आने टाइम कई सारी मिस्टेक्स की है। तो भाई उसी के कारण बार्सिलोना गई जॉन गार्सिया के लिए, और जॉन गार्सिया को अपना कहीं ना कहीं नंबर 1 बनाया है। और भाई कमिंग बैक टू द टॉपिक शेज़नी वाली, तो शेज़नी ने भाई 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट डील ऑलरेडी वर्बली एग्रीड कर लिया डेको के साथ, डेको ने कंफर्म किया है। शेज़नी जिस दिन वेकेशन से वापस आते हैं भाई, अपना सुट्टा उट्टा माल फूक फाक के आराम से अपना वेकेशन मना के पार्टी करके आते हैं। उसके बाद वो भाई कहीं ना कहीं ऑफिशियली साइन कर लेंगे अपना एक डील बार्सिलोना के साथ, और डेफिनेटली उन्होंने एज अ बैकअप रोल एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि भाई देखो शेज़नी हैज़ ऑलरेडी रिटायर्ड फ्रॉम फुटबॉल, और एक वो बार्सिलोना का पुल था जिसके कारण उन्हें आना पड़ा। बार्सिलोना को भी डेफिनेटली बहुत एक अच्छी गोलकीपर की नीड थी भाई आफ्टर टर स्टेगन की इंजरी, क्योंकि टर स्टेगन तो वही आता ही है, टट्टी आई है। तो भाई उसके बाद कहीं ना कहीं शेज़नी वापस है, और शेज़नी ने भी बैकअप रोल इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि भाई देखो वो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके थे। अब 2 साल वो बैठ के देख सकते हैं भाई, बैठे बैठे वो ट्रॉफी जीत सकते, तो इसका मौका वो क्यों छोड़े। क्योंकि मेरे को नहीं लगता अगर बार्सिलोना 50 से 55 गेम खेलेगी तो शेज़नी 10 में भी स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली नहीं करने वाले वो। कुछ कोपा देल रे के मैचेस होंगे जहाँ पे शेज़नी को स्टार्ट किया जाएगा, या फिर हमें देखने को मिल सकता है छोटी टीमों के अगेंस्ट जो रॉक बॉटम होगी ला लीगा पे, उनके अगेंस्ट हमें शेज़नी दिख सकते हैं। और चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेजेस मैचेस में हमें शेज़नी दिख सकते हैं, क्योंकि भाई जॉन गार्सिया तो डेफिनेटली मेन गोलकीपर होने वाले हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं, कोई संदेह नहीं है। तो भाई डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर शेज़नी डेफिनेटली रुक रहे तो भाई टर स्टेगन को और इनाकी पेनिया को हटाओ। इनाकी पेनिया का अगले साल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, फ्री में जाए उससे बढ़िया भाई 5 मिलियन में भी कोई ले जा रहा है तो ले जाने दो, क्योंकि भाई हम उनकी सैलरी से बचेंगे और कुछ कैश जनरेट हो जाएगा डेफिनेटली। और भाई रही बात टर स्टेगन की, तो उनके लिए ऑफर आना मुश्किल है। बीच में इंटरेस्ट न्यूज़ आ रही थी कि गैलेटासराय वर इंटरेस्टेड, पर टर स्टेगन के एजेंट ने वो कहीं ना कहीं डिनाई कर दिया। अभी भी वो डिल्यूजन में जी रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो नंबर 1 हो सकता है, जो मेरे को नहीं लगता अभी एकदम पॉसिबल आफ्टर जॉन गार्सिया अराइवल, तो एकदम पॉसिबल नहीं है। भले क्लब के पास अगर फाइनेंशियली
पैसे नहीं होते और वो जॉन गार्सिया को नहीं लाते तो माइट हमें उनके और शेज़नी के बीच कंपटीशन दिखने को मिल सकता था, पर अब वो पॉसिबल नहीं है। तो टेर स्टेगन भाई प्लीज़ लीव बार्सिलोना बिफोर भाई कुछ बार्सिलोना फ़ैन आपके खिलाफ कुछ मुहिम चला दे। तो यही तक थी रिगार्डिंग बार्सिलोना न्यूज़। अब एक और न्यूज़ को कवर कर लेते हैं मैड्रिड से। तो जी हाँ, मैड्रिड का आपने आज मैच देखा ही होगा 3-1। बहुत अच्छी फुटबॉल। मैंने तो मैच नहीं देखा भाई, डेफिनेटली झूठ नहीं बोलूँगा, पर मैं जितने रिव्यू पढ़ रहा हूँ भाई, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मैं फॉलो करता हूँ, उनके इंस्टाग्राम पे आ रही रिपोर्ट कि भाई मैड्रिड ने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला। क्योंकि 7वां मिनट में राहुल एसेंसियो को कहीं ना कहीं भाई रेड कार्ड दे दिया जाता है, उसके बाद भाई 3-1 से जीतना एक बहुत बड़ी बात है। तो भाई कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा फुटबॉल खेला है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे मैड्रिड टीम आ रही है, कहीं ना कहीं जावी अलोंसो के टैक्टिक्स में। और टैक्टिक्स से बात करें तो भाई कहीं ना कहीं मैड्रिड की भी फर्स्ट हाफ में सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब थी, पर टीबो कोर्टवा एज एक्सपेक्टेड भाई गुड गोलकीपर, उन्होंने बेल आउट किया। और ये न्यूज़ टीबो कोर्टवा की है कि भाई टीबो कोर्टवा का एक्सटेंशन शाइन इस समर में हो जाएगा। जी हाँ, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कहीं ना कहीं एग्री कर लिया रियल मैड्रिड के साथ। और भाई यही है रियल मैड्रिड भाई, जब उनको लगता है एक बंदा परफॉर्म कर सकते हैं एक अच्छे लेवल पे एक अच्छे एज के बाद भी, तो उनको एक्सटेंशन देती है। लूका मॉड्रिच को उन्होंने इतने साल रखा, अब कोर्टवा की बारी है। कहीं ना कहीं वो सिंगल हैंडेडली बचाते भी है भाई मैड्रिड को। भाई वो एक चैंपियंस लीग जो था पहले वाला, जो विनीसियस का पहला था भाई, उसमें तो डेफिनेटली भाई कहीं ना कहीं वो सिंगल हैंडेडली उन्होंने बचाया भाई कहीं ना कहीं मैड्रिड को। अब बात करते हैं फाइनल न्यूज़ की। तो फाइनल न्यूज़ ये निकल कर सामने आ रही कि एएस मोनाको आर क्लोजिंग इन ऑन पॉल पोग्बा। जी हाँ, पॉल पोग्बा भाई कहीं ना कहीं मोनाको का स्क्वाड पार्ट हमें बनते हुए दिख सकते हैं। और कहीं ना कहीं भाई जिस तरीके का पोग्बा पे एलिगेशन लगे, कई सारी चीज़ें बहुत डाउन कहीं ना कहीं वो चल गए थे अपने करियर में मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद, और उसके बाद भाई कहीं ना कहीं एक छोटे क्लब से वो वापसी कर रहा है। छोटा क्लब नहीं कहूँगा, पर डेफिनेटली भाई पीएसजी के सामने हर क्लब लीग वन में छोटा ही है। तो भाई वो अपनी वापसी करने वाले हैं एएस मोनाको के साथ। डेफिनेटली उनका भी टारगेट होने वाला है 2026 का वर्ल्ड कप। होप करता हूँ कि भाई उनका भी सब सही जाए और भाई कहीं ना कहीं वो पार्ट बन जाए वर्ल्ड कप स्क्वाड का। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो भाई दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।